हम हमारा ये जो LS2 नया वाला हेलमेट है, इसका अनबॉक्सिंग हम पहले ही कर चुके हैं। तो इसके ऊपर चिन माउंट हम लगाने वाले हैं, तो उसका ये वीडियो हम बनाने वाले हैं। पहले देखिए हेलमेट, ये LS2 का इसका कवर हेलमेट का, और ये है हमारा हेलमेट LS2 स्ट्रॉन्ग 2। इसके पीछे भी लिखा हुआ है, देखिए LS2 स्ट्रॉन्ग 2। ये है हमारा हेलमेट। ये सामने जो है विंड के लिए यहाँ पर एक दिया है ऊपर, यहाँ पर भी ऊपर भी एक दिया हुआ है। अब इसके ऊपर हम ये लगाने वाले हैं चिन माउंट। हमने हमारे इस हेलमेट के लिए DJI Osmo Action 5 Pro वाला कैमरा मंगवाया है। वो भी हमारा 2 दिन में आज इस पर लगाने के लिए चिन माउंट मंगवाया है। ये जो चिन माउंट है, इसमें 2 प्रकार ये कंपनी देती है। इस कंपनी का नाम है मोटोवाइब इंडिया। मोटोवाइब इंडिया आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ऑनलाइन अगर हम चिन माउंट LS2 कोई भी प्रकार का हेलमेट होता है, तो उसके सामने वाला ये जो पोजीशन है इसकी, यहाँ पर चिन माउंट कौन सा लगेगा ये डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल होता है। गोप्रो वाला अगर हम चिन माउंट मंगाते हैं तो ये जो एरिया होता है वो प्लेन होता है, और वो चिन माउंट का जो गोप्रो वाला जो हम चिन माउंट मंगाते हैं वो भी उसका पीछे वाला हिस्सा प्लेन होता है, वो यहाँ पर नहीं बैठता है क्योंकि इसकी पोजीशन अलग है। तो ये प्रॉब्लम आने के बाद में मैंने सर्च किया ऑनलाइन कि LS2 स्ट्रॉन्ग 2 के लिए मुझे जो चिन माउंट है वो कहाँ मिलेगा। तो ये जो इंडिया की कंपनी है मोटोवाइब इंडिया, ये कंपनी भारत में बनने वाले हर प्रकार के हेलमेट, यानी ब्रांड कोई भी हो और उसका प्रकार, उस हिसाब से चिन माउंट बनाती है। तो मैंने LS2 स्ट्रॉन्ग 2 ये मेरे हेलमेट के लिए इस मोटोवाइब इंडिया से चिन माउंट मंगवाया है। इसके 2 प्रकार हैं। ये पहला वाला जो प्रकार है वो इस प्रकार का है। ये सामने आपको पिक्चर दिख रहा होगा, ये पहला वाला प्रकार है। ऑनलाइन अगर हम सर्च करते हैं तो पहले 1 और 2 ऐसे 2 ऑप्शन हमें दिखाता है। 1 में आपको ये वाला मिलता है। ये वाला मैंने नहीं लिया क्योंकि इसमें जो मार्जिन है ये बहुत ही छोटा पीस है, इसमें चिपकाने वाला मार्जिन बहुत ही कम है। और अगर मैं अपने हेलमेट में मेरा जो कैमरा है DJI Action 5 Pro वो लगाता हूँ तो उसके वेट से ये निकल न जाए, क्योंकि चिपकने वाली जगह जो है वो इसमें कम है, इसलिए मैंने दूसरा वाला ऑप्शन चुना। और उस ऑप्शन में मुझे ये वाला इस प्रकार का चिन माउंट मिला है। ये वाला, इस चिन माउंट में ये जो जगह है, ये ब्लैक वाला हिस्सा आपको दिख रहा है, वो ये जो सामने वाला है, ये जो मेरा विंड माउंट है, ये पहले वाला जो ओपन और क्लोज होता है, यहाँ पर ये चिन माउंट ऐसे लग जाता है ये। और ये लगने के बाद भी मैं अपने इस विंड को ओपन कर सकता हूँ और इसको क्लोज कर सकता हूँ। ये ओपन हो गया, ये क्लोज हो गया, यानी यहाँ पर इसके लिए मार्जिन दिया हुआ है। और ये जो चिपकाने वाला हिस्सा है वो इस माउंट में ज़्यादा है, ये स्पेस ज़्यादा है। ये जो पहले मैं बता रहा था आपको, इसमें ये कम है और इसमें चिपकने वाला हिस्सा ज़्यादा है, यानी अपना कैमरा जो है वो अपने हेलमेट पर अच्छी तरह से स्टेडी रह सकता है। इसलिए मैंने ये वाला चिन माउंट चूज़ किया। और इसमें एक ये जो जहाँ पर हम ग्रोपो फिक्स करने वाले हैं, इसके लिए एक पॉइंट इन्होंने यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है, वो हमें लगाने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी। यानी यू माउंट जो हमें लगाना पड़ता है वो लगाने की हमें यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी इसके साथ ही आता है ये। और इसमें स्पेस यहाँ पर छोड़ा हुआ है, और इसका ये वाला जो सामने वाला स्पेस है, इस स्पेस के हिसाब से ये चिन माउंट तैयार किया हुआ है। ये देखिए यहाँ पर ये गैप आपको दिखाई देगा, ऊपर से गैप दिख रहा है ये ऐसा यहाँ पर ये अपना चिन माउंट फिक्स हो जाएगा। पूरी प्रोसेस में आपको दिखाने वाला हूँ। हमने मोटोवाइब इंडिया की
और से जो चिन माउंट मंगाया है हमारे LS2 स्ट्रॉम 2 हेलमेट के लिए, वो इस प्रकार का है, वो इस बॉक्स में हमें मिला है। तो हम देखते हैं कि इस बॉक्स के साथ हमें क्या क्या मिला है। इस बॉक्स को हम साइड में रख देते हैं। ये देखिए, ये चिन माउंट है जो इसके साथ आया है। ये इसका यहाँ पर जो है मोटो वाइब इंडिया लिखा हुआ है और यहाँ पर सीरियल नंबर है, LS2 स्ट्रॉम ऐसा लिखा हुआ है। यानी इस तरफ मोटो वाइब इंडिया और इस तरफ LS2 स्ट्रॉम 2। जिस हेलमेट के लिए इस चिन माउंट का उपयोग होने वाला है उसका नाम भी इस पर छपा हुआ है। तो यह है हमारा चिन माउंट। मैंने पहले भी कहा था कि इस चिन माउंट में एक एक्सटेंशन यहाँ पर पहले ही दिया हुआ है, यानी हमें उसे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यू माउंट जो हम लगाते हैं एज़ यूजुअल, वो लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर यू माउंट जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है और इसके पीछे जो गैप है वहाँ पर ये जो हेलमेट है हमारा LS2 का, तो यहाँ पर हम अगर एज़ यूजुअल वाला चिन माउंट लेते हैं तो वो नहीं बैठता, मैंने पहले भी बताया था। इसके लिए यहाँ पर बैठने के लिए अच्छी तरह से ये वाला लिया है, जो कि अपना ये जो विंड माउंट है जो ऊपर नीचे होता है, ये इसमें भी कोई दिक्कत ना आए और ये आसानी से यहाँ पर बैठ जाए, इसलिए मैंने ये वाला लिया है। तो यहाँ पर देखिए, ये हेलमेट के ऊपर यहाँ पर एक उठाव वाला एक डिज़ाइन यहाँ पर दिखाई दे रही है। वैसे ही यहाँ पर डिज़ाइन दिखाई दे रही है आपको। ये ऊपर वाला हिस्सा है जो इस डिज़ाइन के ऊपर चिपकने वाला है, ये वाला, ये, और ये नीचे है, नीचे झुक अंदर गया हुआ थोड़ा सा हिस्सा है जो यहाँ पर आएगा। तो इस प्रकार अपना जो चिन माउंट है वो लगने वाला है। तो देखते हैं इस पैकेट में क्या क्या मिला है हमें। तो पहले तो हमें ये चिन माउंट मिला है, उसके बाद में इस पैकेट में हमें मिला है ये वाइप्स। ये 2 प्रकार के वाइप्स हमें मिले हैं। ये वेट यानी गीला वाला, ये पहले लगाना है, और ये ड्राई वाला दूसरा वाइप्स, यहाँ लिखा है 2। ये इसका इस्तेमाल हमें 1 के बाद में करना है। पहले हमें हेलमेट का जो ये वाला हिस्सा है जहाँ पर हम अपने चिन माउंट को लगाने वाले हैं उसे अच्छी तरह से क्लीन कर लेना है, जिससे हेलमेट के ऊपर कोई भी अगर डस्ट पार्टिकल है, धूल मिट्टी वगैरह जमी हुई है या लगी हुई है जो हमें दिखाई देती है या ना दिखाई देती है, वो इस गीले वाले वाइप से क्लीन हो जाएगी। और जो गीला हिस्सा है उसको साफ़ करने के लिए ये दूसरा वाला वाइप्स दिया गया है। इससे हमें उसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है, जिससे जहाँ पर हमने वो वेट वाला ये वाला जो पहला वाला वाइप्स यूज़ किया था वो उसका गीलापन इस 2 नंबर वाले वाइप से अच्छी तरह से साफ़ हो जाए, क्लीन हो जाए। तो ये 2 प्रकार के वाइप हैं जिसका इस्तेमाल हम करने वाले हैं। उसके बाद में हमें मिला है इस पैकेट में ये स्ट्रैप। ये स्ट्रैप है इस प्रकार का, इसके पीछे चिपकाने के लिए भी दिया हुआ है। ये स्ट्रैप दिया है हमारा जो DJI Action 5 Pro कैमरा है उसकी सेफ्टी के लिए। इस पार्ट को हम हेलमेट में चिपका देंगे और ये वाला जो स्ट्रैप है उससे हम अपने DJI Action Pro 5 कैमरा जो है उसको अच्छी तरह से बांध देंगे, ताकि अगर किसी कारणवश अगर इस स्ट्रैप से वो कैमरा अपना निकल जाता है तो भी इस स्ट्रैप में वो फंसा रहे और नीचे ज़मीन पर ना गिरे। इसलिए ये भी इस पैकेट के साथ ही हमें दिया गया है। इसके साथ में एक ये वाला एक्सटेंशन दिया गया है जिसके ऊपर हम अपना DJI Action 5 Pro कैमरा लगाने वाले हैं। ये एक ही एक्सटेंशन यहाँ पर दिया गया है और उसके साथ में हमें ये लॉन्ग वाला स्क्रू दिया गया है, जिससे हम यहाँ पर ये जो एक्सटेंशन है यहाँ पर इसको इस प्रकार लगा के फिक्स कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया है कि ये जो एक्सटेंशन है अगर ये गुम हो जाता है तो इसके साथ ही आगे कोई परेशानी न आए, इसलिए मैंने 2 प्रकार के एक्सटेंशन यहाँ अमेज़ॉन से एक्स्ट्रा मंगवा के रख लिए थे। वो भी मैं यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ।
ये मैंने एक्स्ट्रा अमेज़ॉन से मंगवाए हैं। ये जो दो लॉन्ग स्क्रू है, ये मुझे 179 रुपीज़ में मिले हैं अमेज़ॉन से। और ये जो एक्स्ट्रा एक्सटेंशन मैंने मंगाए हैं, ये मुझे मिले हैं 170 में। इसमें एक छोटे साइज़ का है और एक बड़े साइज़ का है। तो अपने हिसाब से कैमरा लगाते समय जो भी हमें अच्छा लगेगा या जिसका उपयोग अच्छा होने वाला है, उस हिसाब से हम ये दो एक्सटेंशन ले सकते हैं। तो मुझे ये 170 में मिला है अमेज़ॉन से, और ये जो है लॉन्ग स्क्रू, ये मुझे 179 में मिले हैं। ये मैंने एक्स्ट्रा लिए हैं। अगर गुम हो जाता है, गिर जाता है, कुछ हो जाता है, खो जाता है, तो हमें आगे जाके परेशानी ना हो, इसलिए मैंने पहले ये दो मंगवा के रख लिए हैं अपने पास में। ये जो चिन माउंट मैंने मंगवाया है इस मोटो वाइब इंडिया की तरफ से, ये मुझे 999 रुपये में मिला है। 999। मैंने अमेज़ॉन से ये 4 वे वाला एक्सटेंशन भी मंगवा लिया था। यानी आगे चलकर जो अपना कैमरा है DJI एक्शन 5 प्रो, वो लगाते समय उसकी हाइट कम या ज़्यादा करने के लिए ये एक्सटेंशन हमें यूज़फुल होने वाले हैं फ्यूचर में। अगर हमें चिपकाना है, सामने वाली जो अपनी स्क्रीन रहती है, विंड स्क्रीन, उसके ऊपर भी अगर हम अपने कैमरे को चिपकाना चाहते हैं, तो वो चिपकाने के लिए भी यहाँ पर ये कार्ड दिया हुआ है। ये 2 वे कार्ड है, यहाँ से उसे निकालना है और इसे चिपका देना है। और ये वाला जो है, सामने वाले विंड स्क्रीन जो है, वहाँ पर ये पार्ट इस प्रकार चिपक सकता है। अब इसके बाद हम अपने हेलमेट पर इस चिन माउंट को लगाने वाले हैं। तो सबसे पहला जो अब अपना प्रोसीजर है, ये 1 नंबर वाला वेट यानी गीला वाला वाइप्स, इसको हम कट करके ले लेंगे और इससे अपने हेलमेट को, जहाँ पर वो चिन माउंट अपना चिपकने वाला है, उस वाले हिस्से को अच्छी तरह से साफ कर लेंगे। ये वो पार्ट दिया है, इससे इसे साफ कर लेना है। कैमरा में ये शायद दिखाई नहीं दे रहा हो, लेकिन ये गीला वाला है, ये वेट वाला हिस्सा है। इसे अच्छे प्रकार से साफ कर लेना है। ये देखिए, ये पानी जैसा थोड़ा थोड़ा दिख रहा है यहाँ पर, ये गीला वाला है इसलिए ऐसा दिखाई दे रहा है। तो इससे हमें अच्छी तरह से साफ कर लेना है, ताकि इसके ऊपर अगर कोई धूल मिट्टी वगैरह या और कोई पार्टिकल है तो वो अच्छी तरह से क्लीन हो जाए। इसके बाद ये जो दूसरा वाला ड्राई वाइप्स है, उसका इस्तेमाल हम करने वाले हैं। तो इसे यहाँ से हम पहले निकाल लेंगे इसके अंदर से। ये ड्राई वाला है, इससे जहाँ पर अपना चिन माउंट चिपकने वाला है, उस वाले हिस्से को अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। पहले 1 नंबर वाले स्वाइप से आप जो हमने क्लीन किया था वो गीला वाला था, ये ड्राई वाला है। इससे ये वाला जो हिस्सा है जहाँ पर ये चिपकने वाला है अपना चिन माउंट, वो हिस्सा अच्छी तरह से क्लीन कर लेना है। तो ये अच्छी तरह से क्लीन हो गया है और सूख भी गया है। इसे 1-2 मिनट के लिए ऐसा ही छोड़ देते हैं, थोड़ा अच्छी तरह से ये सूख जाए, इस ये वाला हिस्सा जहाँ पर चिन माउंट अपना लगने वाला है। अब हम अपने हेलमेट के ऊपर ये चिन माउंट चिपकाने वाले हैं। तो ये मेरे हाथ में जो चिन माउंट दिख रहा है, लेफ़्ट साइड में यहाँ पर लिखा हुआ है मोटो वाइब इंडिया, और ये राइट साइड में लिखा हुआ है LS2 स्टॉर्म। यानी ये LS2 स्टॉर्म 2 इसी हेलमेट के लिए बना हुआ चिन माउंट है। ये इसी प्रकार चिपकने वाला है हेलमेट के ऊपर। तो सबसे पहले हम ये वाला स्ट्रिप निकाल देंगे, ये वाला, उसके बाद में ये दोनों, और फिर अपने हेलमेट में इसे अच्छी तरह से लगा देंगे। ये देखिए, ये जो चिपकने वाली टेप है,
ये इस प्रकार से ये निकल गई है। इसके बाद में ये वाली जो टेप है, इस टेप को भी मैंने यहाँ से इसे निकाल दिया है। अब ये दोनों टेप निकल गए हैं और हमें अब अच्छी तरह से हेलमेट का अपना सेंटर देखते हुए इसे चिपकाना है। हेलमेट का ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर अब दिखाई दे रहा है, यहाँ ये वाला जो हिस्सा है, ये सेंटर वाला हिस्सा है, बराबर इसके सेंटर में ही ये चिन माउंट आ जाएगा। इस प्रकार हमें उसे देखना है। अब हम हमारे चिन माउंट को हेलमेट के ऊपर चिपकाने वाले हैं। तो सेंटर बराबर से देख लेना है कि वो ठीक तरह से आ रहा है। तो ये सेंटर बराबर आ गया है हमारा। अगर सेंटर लगाते समय गलत हो गया तो फिर कैमरा ठीक से लगेगा नहीं अपना। इसको थोड़ा सा प्रेस कर देते हैं हम अच्छी तरह से, ताकि ये चिपक जाए। तो ये चिन माउंट अपना LS2 स्ट्रॉम 2 के ऊपर अब लग गया है। अब इसे हमें 48 घंटे सूखने के लिए रखना है, यानी 2 दिन इसे इसी प्रकार सूखने के लिए रखना पड़ेगा और उसके बाद ही इसका हमें इस्तेमाल करना है। ये सारे इंस्ट्रक्शन जो है वो इस बॉक्स के ऊपर दिए हुए हैं। ये देखिए, हेलमेट के ऊपर अपना चिन माउंट अच्छी तरह से लग गया है। कहीं भी कोई गैप वगैरह हमें यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। अब इसे सूखने के लिए हमें 48 घंटे यानी 2 दिन इसे रखना होगा और उसके बाद ही अपना DJI Action 5 Pro जो कैमरा लिया है वो मैं इसके ऊपर लगाने वाला हूँ। तो आज हमने अपने LS2 स्ट्रॉम 2 इस हेलमेट पर अपना ये चिन माउंट लगा दिया है। अब 2 दिन के बाद जब ये अच्छी तरह से सूख जाएगा, उसके बाद हम अपना DJI Action 5 Pro ये कैमरा लगाएंगे और किस प्रकार अपना मोटो व्लॉगिंग आता है ये मैं आपको बताऊंगा मेरे अगले वीडियो में। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।